महाभारत के इतिहास से जुड़ी न जाने कितनी ही ऐसी कहानियां हैं जिनका जिक्र शायद ही आपने सुना होगा। कुछ ऐसी प्रेम कहानियां हैं जो आज भी दुनिया में बहुत प्रचलित हैं और उनका उदाहरण आज भी प्रेम के संदर्भ में दिया जाता है। चाहे द्रौपदी और अर्जुन की कहानी का जिक्र हो या दुर्योधन के प्रेम में गांधारी का आंखों पे पट्टी बांधना हो, चाहे श्री कृष्ण की रानी रुक्मिणी को लेकर भगाकर विवाह करना हो, ऐसी न जाने कितनी ही प्रेम कहानियां जो महाभारत काल से प्रचलित है। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम और राक्षसी हिडिंबा की। वास्तव में आप में से न जाने कितने ही इस बात से अनजान होंगे कि आखिर इस प्रेम कहानी की शुरुआत कहां से हुई होगी और भीम जैसे शक्तिशाली राजकुमार ने एक राक्षसी को अपने रानी के रूप में कैसे अपनाया। आइए इसके बारे में जानते हैं। महाभारत काल से जुड़ी इस अजब गजब प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं कहां से शुरू हुई थी भीम और हिडिंबा की प्रेम कहानी। तो उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। भीम के साथ हिडिंबा की प्रेम कहानी की शुरुआत एक पौराणिक कहानी से शुरू होती है। एक बार जब लाक्षा ग्रह के जलने के बाद पांडव जंगलों में छिपकर रहने लगे थे, उस समय एक रात सभी पांडव भाई और कुंती एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और भीम हमेशा की तरह सबकी रखवाली कर रहे थे। दरअसल उस समय उनके लिए सबसे बड़ा खतरा राक्षस हिडिंबा था जो पांडवों पर हमला करने के लिए एक वृक्ष में छिपकर बैठा था। हिडिंबा मानव रक्त पीने का इच्छुक था और उसकी बहन जिसका नाम हिडिंबा था, उसको हिडिंबा से आदेश मिला था कि वो मानव रक्त का प्यासा है, इसीलिए उसने मानव रक्त ले आए। उसने भाई हिडिंबा की बात सुनकर राक्षसी हिडिंबा पांडवों को मारने और उनका रक्त लेने गई, लेकिन वहां पहुंचने पर जब भीम को जगह देखकर हिडिंबा उसके रूप पर मोहित हो गई और वह उसी समय भीम के प्रेम में पड़ गई। हिडिंबा जब भीम के प्रेम में मोहित हो गई थी तब उसने भीम के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखते हुए उसे बताया कि यह पूरा क्षेत्र उसके भाई हिडिंबा का है जो एक खतरनाक राक्षस है। हिडिंबा ने भीम से उस जगह को छोड़कर दूर बसने की बात कही, लेकिन भीम ने अपने भाइयों और माता कुंती से दूर जाने से मना कर दिया। उस समय हिडिंबा वहां आ गया और भीम ने युद्ध में हिडिंबा को परास्त कर दिया। यही नहीं, भीम ने राक्षस का वध कर हिडिंबा से भी यह कहा कि वह एक राक्षसी है और उसका विश्वास करना असंभव है और उसे भी मौत दे देनी चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर और माता कुंती ने भीम को समझाया कि स्त्री किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसके बाद हिडिंबा ने कुंती से प्रार्थना करते हुए कहा कि वह भीम को पति के रूप में पाना चाहती है। भीम ने इस बात की स्वीकृति दे दी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह दोनों तब तक ही साथ रहेंगे कि जब तक उनका पुत्र न हो जाए। बाद में हिडिंबा भीम को उड़ाकर दूर पहाड़ियों में ले गई जहां दोनों साथ में रहने लगे। हिडिंबा और भीम को एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई जिसका नाम घटोत्कच पड़ा। उसके ऐसा नाम पड़ने का कारण यही था कि वह जन्म से ही केशहीन था। इस वीर ने महाभारत के 14वें दिन ही संग्राम मचा दिया और कौरव सेना डरकर भागने लगी। उस समय कर्ण ने इंद्र से मिली शक्ति का प्रयोग कर भीम के पुत्र घटोत्कच का वध कर दिया। वास्तव में भले ही भीम और हिडिंबा का विवाह वैदिक मंत्रों के साथ नहीं हुआ था, लेकिन उनकी प्रेम कहानी आज भी प्रचलित है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह के अन्य रोचक लेख पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हमें आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।